कभी सोचा है कि कुछ YouTube चैनल्स इतनी तेजी से कैसे पॉपुलर हो जाते हैं? सोचिए, एक चैनल ने सिर्फ 27 वीडियोस में ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। आज हम इसी फॉर्मूले को समझने वाले हैं और जानेंगे कि एआई की मदद से वायरल 2D एनिमेशन डॉक्यूमेंट्रीज आखिर बनती कैसे हैं। तो इस पूरे सफर में हम करने क्या वाले हैं? सबसे पहले हम वायरल सक्सेस के पीछे का राज खोलेंगे, फिर देखेंगे कि एआई से स्क्रिप्ट और आवाज कैसे बनती है। उसके बाद एनिमेशन बनाना सीखेंगे, वीडियो को फाइनल टच देंगे और आखिर में उस सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या इससे कमाई भी हो सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस वायरल फॉर्मूला को ही डिकोड करते हैं। देखते हैं कि तेजी से ग्रो करने वाले ये चैनल्स आखिर ऐसा क्या करते हैं जो बाकी नहीं कर पाते। 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि ये तरीका कितना ज्यादा असरदार है। जब सही स्ट्रैटेजी हो तो ऐसी ग्रोथ हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब हुआ सिर्फ 27 वीडियोस में। सिर्फ 27। मतलब ये सिर्फ सक्सेस नहीं है, ये है स्मार्ट और सुपर फास्ट ग्रोथ। आखिर ऐसा क्या खास है इन वीडियोस में? तो इसका राज क्या है? राज है एआई। जी हाँ, वायरल कंटेंट को समझने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया। जब एआई की मदद से इन चैनल्स के स्ट्रैटेजी का एनालिसिस हुआ, तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें सामने आईं जो इनके वीडियोस को इतना जबरदस्त बनाती हैं। एआई एनालिसिस से 3 मेन टॉपिक सामने आए हैं। पहला है फॉरबिडन नॉलेज, मतलब सीक्रेट मिशन या खुफिया ऑपरेशनों की ऐसी कहानियां जो लोगों में जबरदस्त उत्सुकता जगाती हैं। दूसरा, नेशनलिज्म और रिवेंज फैंटेसी, जो देशभक्ति की भावनाओं से सीधा जुड़ता है। और तीसरा, जाने माने हीरोज और विलेंस, जिनका नाम ही ध्यान खींचने के लिए काफी होता है। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर 4 ऐसे पैटर्न हैं जो बार बार काम करते हैं। पैटर्न ए में एक हीरो या देश को किसी विलन के खिलाफ एक्शन में दिखाया जाता है। पैटर्न बी में किसी आर्मी ऑपरेशन के नाम का इस्तेमाल होता है, जिससे ड्रामा बनता है। पैटर्न सी में एक एजेंसी के नाम को हाई इमोशन के साथ जोड़ा जाता है। और पैटर्न डी किसी रहस्यमय इंसान की असली कहानी बताता है। यही वो फॉर्मूले हैं जिनसे अनगिनत वायरल वीडियो आइडियाज बनते हैं। अच्छा, तो अब जब हमारे पास एक वायरल आइडिया आ गया है, तो चलिए प्री प्रोडक्शन में चलते हैं। ये वो जगह है जहां एआई असल में अपना जादू दिखाता है और हमें मिनटों में स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर बनाने में मदद करता है। प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले हमारे पैटर्न का इस्तेमाल करके एक वायरल टॉपिक चुनिए, जैसे कि ऑपरेशन कैक्टस। फिर इस टाइटल को एक कस्टम जीपीटी में डाल दीजिए, जो एआई का एक खास वर्जन है जिसे इसी काम के लिए बनाया गया है। ये एआई टूल फौरन उसी दमदार स्टाइल में एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, तथ्यों को यानी फैक्ट्स को दोबारा जरूर चेक करें, खासकर जब बात नेशनल सिक्योरिटी जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स की हो। अब स्क्रिप्ट के लिए एक प्रोफेशनल आवाज भी तो चाहिए। इसके लिए ओपन एआई का फ्री टेक्स्ट टू वॉइस टूल एक जबरदस्त ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट्री वाला टोन पाने के लिए एक मेल वॉइस और ट्रू क्राइम बफ वाला वाइब चुनें, क्योंकि इससे एक सीरियस और कहानी सुनाने वाला माहौल बनता है। स्क्रिप्ट को छोटे छोटे हिस्सों में पेस्ट करके ऑडियो क्लिप्स बना लें और फिर उन्हें किसी भी ऑडियो एडिटर में एक साथ जोड़ दें। अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे क्रिएटिव हिस्से पर, अपनी कहानी को विजुअली जिंदा करना। यहाँ हम देखेंगे कि एआई का इस्तेमाल करके 2D एनिमेशन कैसे बनाया जाता है। एआई एनिमेशन बनाने के लिए बस 3 चीजें समझनी होंगी। मान लीजिए कि आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं। पहला है इमेज प्रॉम्प्ट। ये आपकी स्क्रिप्ट है जो बताती है कि सीन में क्या दिखना चाहिए। दूसरा है पहला और आखिरी फ्रेम। ये आपका पहला और आखिरी शॉट है। और तीसरा है वीडियो प्रॉम्प्ट, जो बताता है कि इन 2 शॉट्स के बीच में एक्शन क्या होगा। इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए एक और कस्टम जीपीटी का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप अपनी स्क्रिप्ट का एक पैराग्राफ उसमें पेस्ट करते हैं, तो एआई किरदारों को पहचान लेता है और ऑटोमेटिकली पहला फ्रेम, आखिरी फ्रेम और वीडियो प्रॉम्प्ट बना देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये एआई पूरे वीडियो में किरदारों को एक जैसा बनाए रखने के लिए उनकी डिटेल्स याद रखता है, जिससे आपकी कहानी में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ओपन आर्ट जैसे टूल में ये प्रोसेस 5 आसान से स्टेप्स में पूरा हो जाता है। पहले नैनो बनाना प्रो मॉडल का इस्तेमाल करके अपने पहले और आखिरी फ्रेम की इमेज बनाइए। फिर अपने पहले फ्रेम की इमेज चुनकर इमेज टू वीडियो पर क्लिक करें। अपना आखिरी फ्रेम जोड़ें, जीपीटी से वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट करें, क्लिंक 3.0 मॉडल चुनें और बस
अपना 1080p क्लिप बना ले। तो अब जब एआई से बने सारे क्लिप्स तैयार हैं, तो वक्त है फाइनल स्टेज का। यहाँ हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। अब आती है फाइनल टच की बारी। पोस्ट प्रोडक्शन में 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले वीडियो क्लिप्स को वॉइस ओवर के साथ सिंक करें। फिर कहानी की रफ्तार से मैच करने के लिए क्लिप्स की टाइमिंग एडजस्ट करें। माहौल बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक डालें। और आखिर में ज़रूरी मोमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए साउंड इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करें। और अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज़रूरी है। क्या इस AI ड्रिवन कंटेंट स्ट्रैटेजी से सच में पैसे कमाए जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से एआई कंटेंट क्रिएटर्स को परेशान करता है। क्या यूट्यूब पर एआई से बने वीडियोस को मोनेटाइज किया भी जा सकता है या नहीं? चलिए इसका सीधा और साफ जवाब जानते हैं। देखिए, यूट्यूब की एआई पॉलिसी को समझना बहुत ज़रूरी है। वे चाहते हैं कि आप एक ह्यूमन टच डालें, जैसे कि एक क्रिएटिव स्क्रिप्ट या अच्छी एडिटिंग। वे चाहते हैं कि आप वैल्यू और ओरिजिनलिटी ऐड करें। वे क्या नहीं चाहते? कम मेहनत वाला कंटेंट जो बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा हो, या स्पैम जैसे बार बार दोहराए जाने वाले वीडियोस जो बिना किसी इंसानी नज़र के ऑटोमैटिकली बन रहे हों। तो पूरी बात का मतलब बस इतना है, स्पैम मत बनिए। हर दिन वीडियो डालने की होड़ में शामिल होने के बजाय हर 5 से 7 दिन में एक हाई क्वालिटी वीडियो बनाने पर फोकस करें। इससे यूट्यूब को भी पता चलता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, न कि सिर्फ कंटेंट की फैक्ट्री चला रहे हैं। इसको अगर एक लाइन में कहे तो यूट्यूब को एआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि वीडियो में किसी न किसी तरह से आपकी भागीदारी या मेहनत शामिल हो। चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, एडिटिंग हो या क्रिएटिव सोच हो, वो ह्यूमन एलिमेंट ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये AI टूल्स और भी पावरफुल होते जाएंगे, कंटेंट का भविष्य क्या होगा? क्या वो एक क्रिएटर होने के बारे में है या फिर एक AI ऑपरेटर बनने के बारे में? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना होगा।